इस वीडियो में हम महात्मा गांधी के सत्याग्रह टेक्निक को देखेंगे। अब इसका सत्याग्रह को समझने से पहले हम थोड़ा महात्मा गांधी का साउथ अफ्रीका एक्सपीरियंस देख लेते हैं। महात्मा गांधी 1893 में साउथ अफ्रीका गए। अब वो साउथ अफ्रीका किस लिए गए थे? तो एक मर्चेंट था, दादा अब्दुल्ला मर्चेंट थे। उनका केस लड़ने गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे। लेकिन जब वो वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ इंडियंस के साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, रेसिस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो गांधी जी ने सोचा कि यहीं रुक के पहले इंडियंस के लिए कुछ करते हैं, फिर हम इंडिया वापस जाएंगे। स्टार्टिंग में तो गांधी जी 1906 से पहले तक, जब वो 1893 में गए, और उसके बाद 1906 से पहले तक गांधी जी मॉडरेट मेथड का यूज़ करते रहे। गांधी जी को लगता था कि अभी गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कि इंडियंस के साथ ऐसा बिहेवियर हो रहा है, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। जब गवर्नमेंट को पता चलेगा तो वो कोई ना कोई स्टेप ज़रूर लेगी। 1905 1906 आते आते गांधी जी को भी ये रियलाइज़ हो गया कि गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं करना चाह रही है। तो फिर 1906 से गांधी जी ने अपनी टेक्निक बदली। पहले तो इसे इन्होंने नाम दिया पैसिव रेसिस्टेंस, लेकिन बाद में इन्होंने सत्याग्रह नाम दिया। तो फिर वहाँ से शुरू होता है सत्याग्रह गांधी जी का। तो यहाँ पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। गांधी जी यूज द वर्ड सत्याग्रह इन 1906 to express the nature of non-violent action undertaken by the Indians in South Africa against the racist government। तो गांधी जी ने सत्याग्रह का यूज़ किया अपने नॉन वायलेंस एक्शन को दिखाने के लिए, जो अगेंस्ट था रेसिस्ट गवर्नमेंट के, वहाँ की जो साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट थी उसके अगेंस्ट था। सत्याग्रह इज़ बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस एंड एज सच इट डज नॉट परमिट वायलेंस इन एनी फॉर्म। गांधी जी के अकॉर्डिंग सत्याग्रह नॉन वायलेंस पे बेस्ड है और नॉन वायलेंस इज़ द वेपन ऑफ द स्ट्रॉन्ग। Satyagraha always emphasizes on the purity of the means as well as the purity of the ends. It is a moral weapon। गांधी जी ने इसे मोरल वेपन कहा है। यही डिफर करता है इसे पैसिव रेसिस्टेंस से, क्योंकि गांधी जी के अकॉर्डिंग पैसिव रेसिस्टेंस पॉलिटिकल वेपन है, जबकि सत्याग्रह मोरल वेपन है इन द हैंड्स ऑफ मोरली स्ट्रॉन्ग पर्सन टू फाइट इनजस्टिस, टायरनी और एविल एंड कैन बी अप्लाइड इन एनी स्फेयर। Gandhi said it is a force that may be used by individuals as well as communities। गांधी जी के अकॉर्डिंग सत्याग्रह इंडिविजुअल भी यूज़ कर सकता है और कम्युनिटी भी यूज़ कर सकता है। सत्याग्रह डोमेस्टिक लाइफ में भी यूज़ हो सकता है और पॉलिटिकल लाइफ में भी। इट मे बी यूज्ड एज वेल एज इन पॉलिटिकल एरिया एंड इन डोमेस्टिक अफेयर्स। इट्स यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी इज़ अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इट्स परमानेंस एंड इनविंसिबिलिटी। गांधी जी के अकॉर्डिंग सत्याग्रह के कई फॉर्म हो सकते हैं। फर्स्ट है नॉन कोऑपरेशन, सेकेंड है फास्टिंग। गांधी जी फास्टिंग को स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन मानते हैं। गांधी जी रिकमेंडेड द ग्रेटेस्ट कॉशन इन रिसोर्टिंग टू फास्टिंग। गांधी जी ने फास्टिंग को कहा है कि मतलब ये हमेशा आप ये नहीं यूज़ कर सकते, ये केवल रेयर ओकेजन के लिए है और ये स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है और ये हमेशा स्ट्रॉन्ग के द्वारा ही यूज़ किया जाता है। थर्ड जो है वो है स्ट्राइकिंग। फोर्थ है सिविल डिसोबीडियंस। सिविल डिसोबीडियंस को कहा जा सकता है कंप्लीट, इफेक्टिव एंड ब्लडलेस सब्स्टिट्यूट ऑफ आर्म्ड रिवोल्ट। फिफ्थ है पिकेटिंग। सिक्स है हिजरत, जिसे वॉलंटरली एक्साइल कहा जाता है। हिजरत इज़ वॉलंटरली माइग्रेशन ऑफ टेम्पररी विड्रॉल आउट ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट। गांधी एडवोकेटेड इट टू द पीसेंट ऑफ बारडोली इन 1928। However, by 1931 he changed his mind and did not consider it to be a necessary part of the purest form of सत्याग्रह। गांधी जी ने सत्याग्रही के फीचर बताए हैं। गांधी जी के अकॉर्डिंग सत्याग्रही इज टू ओवरकम एविल बाय गुड, एंगर बाय लव, अनट्रुथ बाय ट्रुथ, हिंसा बाय अहिंसा। अ सत्याग्रही शुड कन्फेस हिज मिस्टेक। इसीलिए गांधी जी ने कहा है, गांधी जी के अकॉर्डिंग सत्याग्रही को अपना मिस्टेक कन्फेस कर लेना चाहिए। इसीलिए गांधी जी ने कहा है कि कन्फेशन ऑफ एरर इज़ लाइक अ ब्रूम विच स्वीप्स अवे द डर्ट एंड लीव्स द सरफेस ब्राइटर एंड क्लीनर देन बिफोर। आई फील स्ट्रोंगर फॉर कन्फेशन। अगला जो सत्याग्रही का फीचर है वो है, अ सत्याग्रही शुड बी नॉन वायलेंट।
Before practicing satyagrahi in public life, a satyagrahi must practice it in domestic life. अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? चैरिटी। डोमेस्टिक लाइफ में सत्याग्रह का प्रैक्टिस करने का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल चैरिटी है। इट इज़ अ वेपन टू बी यूज फॉर पब्लिक गुड एंड नेवर फॉर प्रोफेशनल गेन्स। ये कभी भी प्रोफेशनल गेन्स के लिए यूज़ नहीं होना चाहिए, ये हमेशा पब्लिक गुड्स के लिए यूज़ होना चाहिए। गांधी जी पुट्स एम्फेसिस ऑन ओपन डीलिंग इन सत्याग्रह। द रीज़न इज़ दैट ट्रूथ एंड सीक्रेसी कैन नॉट गो टुगेदर। गांधी जी के अकॉर्डिंग सत्याग्रह में ओपन डीलिंग होना चाहिए, क्योंकि ट्रूथ और सीक्रेट एक साथ कभी नहीं रह सकते। अगर सत्याग्रह को एक स्लाइड में समझना हो तो हम इसे देखते हैं। सत्याग्रही का फीचर क्या क्या होना चाहिए? ट्रूथफुल होना चाहिए, नॉन वायलेंट होना चाहिए, फियरलेस होना चाहिए, उसके अंदर हेटर्ड की भावना नहीं होनी चाहिए, नो इल फीलिंग और हेटर्ड, करेज होना चाहिए, स्ट्रेंथ होना चाहिए। अगर हम सत्याग्रह का प्रिंसिपल देखते हैं तो विड्रॉल ऑफ कोऑपरेशन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड नॉन कोऑपरेशन, बॉयकॉट। मेथड देखते हैं इसका, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, रिजेक्टिंग ऑनर्स, रिफ्यूजिंग पोजीशन टू अथॉरिटी। एट द एंड हम सत्याग्रह पे बेस्ड हिस्टीरियोग्राफी देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टैनले जोन्स, सत्याग्रह इज़ द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ गांधी टू द मॉडर्न वर्ल्ड, and D. Smith describes Gandhi as a revolutionary leader on account of his developing the technique of satyagraha.